क्या हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो। जल्दी से सब बच्चे अपने नाम लिख दो। सभी बच्चे अपने नाम लिखो जल्दी से। निशा है क्लास में, और कौन है? किरण है, कुमकुम है, दिया है, कुसुम है, भारती है, कंचल कंचल है, और अलका है, लक्ष्य है, शिखा। सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप क्या बोल रहे हो? चार्ट में लिख दो आपको जो बोलना है। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही बेटा। चार्ट में लिख दो आपको जो भी बोलना है, माइक ऑफ करके। चलो, अभी आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक, ओके हिमानी, शिखा, फर्स्ट टॉपिक में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी। आप तक अपरिमेय परिमेय संख्याएं सीख ली थी। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, सबने ये सीख लिया था। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है सबको पता है ना, जिन्हें आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है। मतलब ऐसी संख्याओं में जिसमें अंश या हर जो है वो पूर्णांक ना हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अंदर आपने ये भी सीखा होगा कि वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे अगर पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है बच्चों, जैसे 4, 9, 16, ठीक है, 25, 36, 49, 49 के बाद 64, फिर 81, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अगर ये अंडर रूट के अंदर है तब तो हमारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर ये संख्याएं अंडर रूट के अंदर है तो हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। बट अगर ये वाली संख्याएं हमारे अंडर रूट के अंदर नहीं है, जैसे अगर आपको बोल दूं अंडर रूट 10, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 10? अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल। जवाब देने की कोशिश करो ना बेटा। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यही मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय के लिए ए टाइप कर दो और परिमेय के लिए पी टाइप कर दो। अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याएं आप लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, प्रमेय 1.3 और 1.4, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सब बच्चे समझेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रमेय 1.3 1.4 क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई p एक अभाज्य संख्या है, मान लो कि p एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलो जल्दी बताओ, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई बता सकता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई बता सकता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य जो किसी से भाग ना हो, सिर्फ अपने आप से और एक से, और किससे, एक से भाग हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो दो से डिवाइड नहीं होती, जो अपने आप से और एक से डिवाइड होती है, बस, जो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पल्स दो। जो सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड होती है, अपने आप से और दो एक से भाग होती है, ऐसे एग्जाम्पल्स दो। वेरी गुड, 2 आ गया, 3 आ गया, और 5 आ गया, शाबाश, और 13, 7, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पता है आप सबको। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो मान लो हम कोई p अभाज्य संख्या है, मतलब p कोई एक ऐसी संख्या है, 2, 3, 5, 7, 13, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लो ए स्क्वायर, मान लो ये एग्जाम्पल आ गया 3 और 81। 81 बेटा किसका स्क्वायर है? 81 किसका स्क्वायर है? किसका वर्ग है 81? 9 का। तो मुझे बताइए 9 का वर्ग यानी ए स्क्वायर को 3, 3 एक अभाज्य संख्या है, क्या 9 स्क्वायर 3 से भाग होता है? यस और नो? क्या 9 स्क्वायर 3 से भाग हो सकता है?
हो जाएगा ना? यस। 9 स्क्वायर 3 से अगर भाग होता है तो इसका मतलब 9 भी 3 से भाग होगा। चेक करो, 9 भी 3 से भाग हो रहा है ना? चेक करो, 9 भी 3 से भाग हो रहा है। तो बस यही हमारी प्रमेय है कि अगर मान लो कोई एक नंबर ए स्क्वायर है जो किसी परिमेय, जो किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी उस अभाज्य संख्या से भाग होगा। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर बताओ, कोई भी नंबर बता दो जिससे ये भाग हो जाता है, कोई ऐसी अभाज्य संख्या जिससे ये भाग हो जाता है। 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 6 स्क्वायर 2 से भाग हो जाएगा? 6 स्क्वायर 2 से भाग हो जाता है ना? देखो 6 स्क्वायर मतलब 36, 36 2 से भाग हो जाता है। तो मुझे बताओ क्या 6 भी 2 से भाग होगा? यस, हाँ। अगर 6 स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है तो 6 भी 2 से भाग होगा। क्या 6 स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है? क्या 6 स्क्वायर 3 से भाग हो रहा है? सॉरी, क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे। बताइए, क्या 6 स्क्वायर 3 से भाग होता है? यस। तो अब बताओ, क्या 6 भी 3 से भाग हो रहा है? यस, है ना? और क्या नंबर? अब 6 स्क्वायर 4 से भाग होता है? बताओ जरा, 6 स्क्वायर 4 से भाग होता है? 6 स्क्वायर मतलब 36। क्या 36 4 से भाग होता है? जल्दी से देखो सब बच्चे, 6 स्क्वायर 4 से भाग होता है? यस और नो? यस। बट क्या 6 भी 4 से भाग होता है? नो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हो 6 स्क्वायर 9 से भाग होता है ना? 36 9 से भाग हो जाता है, 9 चौक 36। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 भी 9 से भाग हो। क्यों? क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी भाग नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, अगर किसी नंबर, हाँ बिल्कुल भाज्य संख्या है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी भाग हो जाएगी। जैसे हम थोड़े से और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि जो 225 है, ठीक है, सॉरी, जो 625 है ये 5 से भाग होता है। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो इसका मतलब 25 भी 5 से भाग होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 49 7 से भाग होता है तो इसका मतलब कौन सा नंबर 7 से भाग होगा? और कौन सा नंबर 7 से भाग होगा? 49 का स्क्वायर रूट कर लो बच्चों। 7। 7। तो बेटा 7 भी 7 से भाग होगा, होगा कि नहीं? यस और नो? सब बच्चे देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 64 2 से भाग हो रहा है, 64 अगर 2 से भाग हो रहा है तो और कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा? 64 का स्क्वायर होता है 8, तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग होगा। ठीक है। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि 144 2 से भाग होता है तो कौन सा नंबर 2 से भाग होगा? डेफिनेटली 12। तो 12 भी 2 से भाग होगा, है ना? कोई नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसमें माइक ऑन किया हुआ है, ठीक है? ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है? अब इसका मतलब और कौन ए से विभाजित 3 से विभाजित होगा? विभाजित होगा। वेरी गुड। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो और कौन नंबर भी विभाजित होगा 3 से? बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 36 3 से विभाजित है तो और कौन सा नंबर 3 से विभाजित होगा? अगर 36 3 से विभाजित है तो 6। वेरी गुड।
छह भी 3 से विभाजित होगा। तो ये प्रमेय हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये प्रमेय से हम आगे प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, वो हम जब भी समझेंगे तो मैं बताऊंगी कि कहाँ हम यूज करने वाले हैं। तो सब बच्चों को ये प्रमेय समझ में आ गई? अच्छे से क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? मैम दोबारा समझा दो, हमने अभी ज्वाइन किया। बेटा एक बार मैं बता देती हूँ, बट क्लास जो है टाइमली ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, अगर p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अगर मान लो 625 है, 625 अगर 5 से भाग होता है तो अब 625 किसका वर्ग है बेटा? बताइए, 625 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है बेटा 625? 25 का। तो इसका मतलब 25 भी 5 से भाग हो जाएगा। वैसे आपने थोड़ा सा ये पिछली क्लास में भी कवर किया है, शायद कवर किया है थोड़ा सा। यस, हाँ, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को करने के लिए। देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया है आप लोगों से, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से, कोई माइक ऑन, बेटा माइक ऑन करके, हाँ बेटा माइक ऑफ रखा करो, ध्यान दो। किसी एक बच्चे की वजह से फिर पूरी क्लास में नॉइज होता है ना। चलो सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि अगर a² 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। जल्दी से कोशिश करो कि 20 सेकेंड्स में सब बच्चे आंसर कर दें। हाँ। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किस किसने आंसर करा है? हैंड रेज करना एक बार। किस किसने आंसर किया है? हैंड रेज करो। ओके, 1 मिनट रुको, अब देखते हैं किसने नहीं किया। हाँ जी, सनी की आईडी से कौन है? धीरज कुमार की आईडी से, कामवीर सिंह की आईडी से, क्रेजी गेमर की आईडी से, कंचल, विष्णु आर्मी की आईडी से, हिमानी वाल्मीकि की आईडी से, कश्यप किंग की आईडी से। आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया? आप लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसका मतलब देखो, जिसका आंसर पोल में नहीं आता इसका मतलब उसने बस गूगल मीट ऑन करके छोड़ा हुआ है, वो क्लास में बच्चा प्रेजेंट नहीं है। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, सनी वाली आईडी से कौन है? कविता वर्मा की आईडी से, धीरज कुमार की आईडी से। आप लोग बेटा क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, कर दिया आपने आंसर? मैम मैंने तो आंसर किया है। फिर हैंड रेज करना है ना, मैं कह रही हूँ हैंड रेज करना है। चलो बच्चों, अब पोल बंद हो जाएगा। जितने बच्चों ने कर दिया आंसर, बट कोशिश करो कि सब आंसर किया करो, है ना? अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो, है ना? चलो, तो वैसे और बहुत अच्छी बात है कि पूरी क्लास ने बिल्कुल ठीक किया है। तो यस, अगर a² 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। हाँ, तो ये तो हमारी प्रमेय ही है ना? ये तो हमारी प्रमेय ही है। हाँ, इसका सही आंसर होगा। अब हमने जैसे बोला था कि हम इसका यूज कहाँ करने वाले हैं, हम इसका यूज करेंगे √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में। ठीक है, अब सब बच्चे पहले मुझे ये बताओ कि सभी बच्चों को, जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, मान लो 4/6, क्या मैं इसे 2/3 लिख सकती हूँ? अच्छा, पोल का ऑप्शन नहीं आता, कोई बात नहीं। बताइए सब बच्चे, क्या हम इसे 2/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 15/20 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 15 कैसे लिख सकते हैं? कैसे क्या? मैम आपने 4/6 कर रखा है, क्या 3 कैसे लिख सकते हैं? देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अंश को भी और हर का भी, दोनों को 2 से डिवाइड किया ना।
वैसे ही यहाँ पे देखो, ये 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि 21/49, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा? अरे 3/9। 1। अच्छा, मैम 3/7। हाँ 3/9 कैसे लिखे? देखो दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 या 21, 7 7 49, तो 3/7। अब ध्यान से देखना। मैम ये 7 के टेबल में भी तो कटते हैं ये वाले। क्या? मैम ये जो आपने ये रकम दी है 7 के टेबल में भी तो कटते हैं। हाँ 7 के टेबल में तो काटे हैं, 3 7 या 21, 7 7 49, है ना? है ना बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज होती है सह अभाज्य संख्या, ठीक है? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो किसी भी कॉमन नंबर से भाग ना हो। जैसे यहाँ पर आप देखो 2 और 3, क्या 2 और 3 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकती है? जैसे 4 और 6, 4 और 6 दोनों किससे डिवाइड होती हैं? 2 से। दोनों 2 से डिवाइड हो जाती है ना। बट 2 और 3 किसी से डिवाइड हो सकती है? सेम नंबर से नहीं हो सकती। 15 और 20 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 3 और 4 क्या किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकती है? दोनों, सिर्फ एक के अलावा। यस, सिर्फ 1 से हो सकती है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह देखो 21 और 49 दोनों को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, बट बताओ 3 और 7 को कर पाओगे किसी सेम नंबर से डिवाइड? तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो किसी भी सेम नंबर से भाग नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिनका HCF 1 होता है। ऐसे और एग्जाम्पल्स दो, और एग्जाम्पल्स दो ऐसी संख्याएं जो किसी सेम नंबर से भाग ना होती हो। जल्दी से सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल दो। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। अरे वाई वाई क्या लिख रहे हो? एग्जाम्पल दो। 5 और 6 बिल्कुल ठीक, 5,6 बिल्कुल ठीक जवाब। और 6 और 7 बिल्कुल ठीक जवाब। और सोचो कुछ अलग से। 8 और 7 ओके। 12 और क्या ले सकते हैं? 17 ले सकते हैं। 15 और 16 लिख सकते हैं। 22 और 61 लिख सकते हैं। 21 और 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं बेटा? नहीं, 21 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। यस, 4 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? किसने माइक ऑन? क्या हुआ? नहीं बेटा, 3 और 9 भी नहीं होंगे, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। हाँ 23 और 21 हो सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा था? ओके, तो अब बच्चों मुझे बताओ कि मैं आपको कोई भी परिमेय संख्या दे दूं, कोई भी परिमेय संख्या, क्या आप उसे सह अभाज्य संख्याओं के रूप में ला सकते हो? उसका आंसर हर सह अभाज्य बन जाए, ऐसी संख्याओं में ला सकते हो? मैं आपको कोई भी परिमेय संख्या दे दूं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा, मान लो 21/27, ये परिमेय संख्या है। आपने इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 सते 21, 3 9 27। तो अब जो हमारे पास सॉल्व होके आ गया 7 और 9, ये कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं, है ना? है ना? तो मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, आप उस नंबर को सह अभाज्य में ला सकते हो। बस इसी चीज का अब हमने यूज करना है। तो हमने अपरिमेय संख्या जब प्रूफ करनी है तो हम उल्टा मान लेंगे। हम पहले ही मान लेंगे कि ये परिमेय है, पहले हम मान लेंगे, हम उसका उल्टा मानेंगे जो हमें प्रूव करना है। हमने पहले मान लिया कि ये कैसी है? परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q या फिर A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे A और B क्या है? कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं।
ठीक है, मैंने भी समझाया ना कि किसी भी परिमेय संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब अगर वो परिमेय संख्या है तो वो इस तरह से a/b के रूप में आ सकती है, क्योंकि a और b यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जल्दी से सब बच्चे बताइए, √2 का स्क्वायर कितना होता है? कोई बता सकता है? हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर है a²/b²। तो √2 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? वेरी गुड, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 बराबर है a²/b²। यहां से आप क्या ऐसा लिख सकते हो कि b² बराबर है a²/2। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ओके, अब यहाँ मुझे बता सकते हो a² किससे भाग हो रहा है? a² किससे भाग हो रहा है? a² किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a² 2 से विभाजित है। a² 2 से विभाजित है। अब मुझे जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी 1.3, उसका यूज करके बताओ, अगर a² 2 से विभाजित है तो और कौन a से 2 से विभाजित होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब ए भी किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। ए भी किससे मतलब ए भी किससे डिवाइड हो रहा है? सभी बच्चे देखो, ए भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। अब मान लो ए को 2 से डिवाइड करने पर आपका आंसर m आ रहा है। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी, ए तो नहीं लिखोगे, बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। मैंने m मान लिया। अब a कितना आएगा यहाँ से बताइए? यहाँ से बताइए a किसके बराबर आएगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है a किसके बराबर आएगा? अरे 2, a की वैल्यू निकालो बेटा। m इंटू 2, वेरी गुड। यहाँ से a किसके बराबर आ गया? m इंटू 2, जिसको आप 2m लिख सकते हो। लिख सकते हो? आ गया a इसके बराबर, a बराबर है 2m। यस और नो, सब बच्चे बताइए, आ गया? m बराबर a/2। हाँ, तो a बराबर 2 इंटू m, 2m। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? a बराबर है 2m को हम समीकरण 1 में रखेंगे, b² बराबर है a²/2 में रखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, b² बराबर है a², तो a की जगह हमें क्या रखना है? 2m रखना है, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2 आ जाएगा। सब बच्चे बताइए b² किसके बराबर आएगा? सब बच्चे बताइए b² किसके बराबर आएगा? 2m²। ओके, बाकी बच्चों को सॉल्व करने देते हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अभी तक तो किसी ने आंसर नहीं किया। सॉल्व करो बेटा, स्क्वायर करो पूरा। b² बराबर प्लस 2m² बराबर 2। ओके, और किसी ने नहीं किया अभी तक? चलो सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा? 4m²/2। बताओ सब बच्चे, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m²। अब 2 दूनी 4 है ना, तो इसका मतलब b² किसके बराबर आ गया? 2m²। किसने 2m² बोला था? किस बच्चे ने 2m² बोला था? बिल्कुल ठीक है, 2m² लिखा है किसी ने? सबने 2m लिखा है? कुछ बच्चों ने 2m² भी लिखा है। यस,
तो बी स्क्वायर 2m स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर है m स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर डिवाइड में 2 बराबर है m स्क्वायर। अब बताइए बी स्क्वायर किससे विभाजित है? बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब बी भी किससे विभाजित होगा? बी भी 2 से विभाजित होगा। अब इससे पहले मैंने कौन कौन सा नंबर भी 2 से विभाजित था? हमने कोई और नंबर भी देखा था ना जो 2 से भाग हो रहा था। कौन सा नंबर था जो 2 से भाग हो रहा था? पहले भी देखा था, किसी को याद है? पिछली स्लाइड में किया था कि अगर ये इसका स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये भी, वेरी गुड, ए भी 2 से भाग हो रहा था और बी भी 2 से भाग हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे, ए और बी 2 नंबर हैं, दोनों किससे भाग हो रहे हैं? 2 से भाग हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है 4 और एक है 6, ये दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, दोनों 2 से भाग हो सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हो आप 8 और 10, दोनों 2 से भाग हो रहे हैं। तो मुझे बताओ क्या ए और बी सह अभाज्य हैं? जल्दी से बताइए, क्या ए और बी दोनों सह अभाज्य हैं? हैं? जल्दी से बताओ, यस और नो। सब बच्चे यस कह रहे हो। मैंने बोला ए और बी दोनों 2 से भाग होते हैं, जैसे 4 और 6, 8 और 10, 10 और 12, है ना, 100 और 50, ये दोनों, ये सारे नंबर 2 से भाग होते हैं। ठीक है, किसी, हाँ कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं, यस। तो बेटा जो किसी भी सेम नंबर से भाग हो जाए वो सह अभाज्य कैसे हुए? तो ये सह अभाज्य नहीं है ना, क्योंकि ये किसी सेम नंबर से भाग हो रहे हैं। जब सेम नंबर से भाग होते हैं तो सह अभाज्य नहीं होते, है ना। अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों किससे विभाजित है? 2 से। तो ए और बी दोनों का सात गुणनखंड, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो इसका मतलब ए और बी सह अभाज्य नहीं है। सबको ये बात समझ में आ गई? बट हमने तो माना था कि ये सह अभाज्य है, हमने तो माना था। ठीक है, ए और बी सह अभाज्य नहीं है। तो अब हमने जो माना था ये तो गलत हो गया। तो ये विरोधाभास हमें क्यों आया? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? बिल्कुल। तो जो भी हमने माना था वो गलत प्रूव इसलिए हो गया क्योंकि हमने माना ही गलत था, है ना। तो ये विरोधाभास, फिर हम ये लाइन लिखते हैं कि हमें ऐसा गलत क्यों मिला, क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने गलत माना, खुद को गलत प्रूव किया, फिर बोला कि हाँ जब हमने माना ही गलत था तो हमने, अगर वो परिमेय नहीं है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? यस, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे खुद से ट्राई। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला पेज मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी हेल्प भी ले सकते हो। सभी बच्चे फर्स्ट वाले पेज में लिखो क्या क्या आ सकता है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब हम अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा? वेरी गुड। हाँ, आप पी अपॉन क्यू भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पी अपॉन क्यू लिख रहे हो या ए अपॉन बी लिख रहे हो तो आपको क्या करना जरूरी है? वहां पे लिखना जरूरी है। आप पी अपॉन क्यू भी लिखोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, बट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि पी क्यू कैसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, पी क्यू कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलो पी क्यू मान के ही चलते हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। पी क्यू सह अभाज्य है। अब दोनों तरफ वर्क करने पे क्या आएगा?
दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर बराबर है p² अपॉन q²। दोनों तरफ वर्क करने पर 5 बराबर है p² अपॉन q²। ये आ जाएगा बच्चों, यस और नो मैच करते चलो सब अपने आंसर्स। यस, ओके। तो अब यहां से हम देख सकते हैं, अगर हम देखें 5, यहां से अगर आप देखो q² बराबर है p² बटे 5। सभी बच्चे ये देख पा रहे हो? इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। p² बराबर है q² बराबर है p² बटे 5। तो इसका मतलब p² किससे विभाजित है? p² किससे विभाजित है? 5 से। वेरी गुड, p² 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब और कौन 5 से विभाजित होगा? और कौन 5 से विभाजित होगा? वेरी गुड, इसका मतलब p भी 5 से विभाजित होगा, है या होगा, जो भी आपको लिखना है। तो यहां से हमने देख लिया p 5 से भाग होता है। तो जब p 5 से भाग हो रहा है तो हमारे पास क्या आंसर आ सकता है? बताओ क्या लिखूं? p बटे 5 बराबर है क्या लिखूं? आप लोग क्या लिखवाना चाहते हो? फिर हम वही वाला लेकर चलेंगे। c लिख ले, कई बच्चे c यूज करते हैं, c लिख ले। m ही लिखे, बताओ जल्दी से क्या लिखे? m, चल m लिख ले। m बोल रहे हो सारे बच्चे, तो m। तो p किसके बराबर आ गया? p बराबर है 5m। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने लिख भी दिया। p बराबर है 5m। तो अब हम यही करेंगे, ये जो हमारा, अब हमने क्योंकि pq लिए थे ना, एक मिनट, सॉरी, ये q आ जाएगा, q² बराबर है p², और हमने यहाँ पर p बराबर है 5m। अपने क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, q² बराबर है p² बटे 5, और हमने फिर p ले लिया, p बराबर है 5m। ठीक है, अब p बराबर है 5m इस वाले समीकरण में पुट करो और मुझे बताओ q² की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि q² बराबर है p की जगह 5m भर दिया और डिवाइड में 5 आ गया, भाग में 5 आएगा। बताइए किसके बराबर आ जाएगा अभी सॉल्व करके q²? 5q²। अच्छा, q² पूछ रही हूँ मैं, किसके बराबर आएगा? हाँ, यहां से देखो, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m² डिवाइडेड बाय 5, है ना? 5 5 25, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? मैम 5m²। q² बराबर है, हाँ मैम ये कह रही 25 कैसे आया इस वाले में? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। 5m का स्क्वायर, मुझे बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 5 × 5, है ना बेटा? समझ आया? 5 का स्क्वायर आ गया 25, और फिर इसके साथ में m भी तो है, m का स्क्वायर m²। बताइए समझ में आया? यस मैम आ गया। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे डाउट सबने पूछने हैं, कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आए तो इसी तरह सबने पूछना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि q² बटे 5 बराबर है m²। अब बताइए q² किससे विभाजित है? 5 से। वेरी गुड, q² 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब और कौन 5 से विभाजित होगा? और कौन 5 से विभाजित होगा? q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इससे पहले वाले में हमने किसको माना था? कौन 5 से भाग हो रहा था? इससे पहले वाली स्लाइड में कौन 5 से भाग हो रहा था? p। p भी 5 से भाग हो रहा है, q भी 5 से भाग हो रहा है, दोनों 5 से भाग हो रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, p और q दो नंबर ऐसे जो दोनों 5 से भाग हो रहे हो, जैसे 10 और 15। 10 और 15 दोनों 5 से भाग हो रहे हैं। जैसे आप लिखो 15 और 20 दोनों 5 से भाग हो रहे हैं।
तो मुझे बताओ क्या पी क्यू सहअभाज्य है? बताइए क्या पी क्यू सहअभाज्य है? वेरी गुड, नहीं है, दोनों सहअभाज्य नहीं है। शाबाश, बहुत जल्दी सीख रहे हो। तो P और Q दोनों किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। P और Q का सार गुणनखंड 5 है, अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। और ये विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो कैसी संख्या है बच्चों? यस, हमने गलत कल्पना कर ली थी, जबकि वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें 3√2 को अपरिमेय प्रूव करना है। किसको? 3√2 को। तो सबसे पहले आप दो तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहले √2 को अलग से प्रूव कर दो कि ये अपरिमेय संख्या है, वो आपको आता है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना। अब 3√2 को हम क्या मान लेंगे? कौन सी संख्या? परिमेय माना। 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या मानेंगे? किसके बराबर मानेंगे? बराबर है a/b। ठीक है, जहां पे a और b क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले हमने ये मान लिया। अब मुझे बताओ ये जो चीज है 3√2 बराबर है a/b, यहाँ पे आपको पता है एक संख्या आपको ऐसी पता है जो अपरिमेय है। कौन सी संख्या है वो जो अपरिमेय? 3√2 बराबर है 3√2 अपरिमेय संख्या है। वो तो पता है ना, बट ये हमें सिद्ध करना है। बट लेकिन आपको इसमें से पता है कि √2 एक अपरिमेय है, तो सिर्फ √2 को इधर रहने दो। बाकी क्या हो जाएगा? इधर 3 को आप दूसरी तरफ भेजोगे, ये बराबर है 3/b। यस, हाँ, √2 बिल्कुल। a/3 भी आ गया। अब ये सोचो कि a/3b कैसी संख्या है, इसके बारे में बताओ। ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? परिमेय। क्यों बेटा? क्योंकि देखो क्या के रूप में लिखी गई है? a/b परिमेय संख्या है, इसको हमने यहाँ 3 से गुणा कर दिया। आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ो, आपका आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में आपने परिमेय संख्या को जोड़ा, आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, आपने परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को माइनस करा, आंसर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुणा किया, आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या। भाग करोगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, बस एक कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए हर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने परिमेय संख्या को भाग कर दिया, गुणा कर दिया 1/3 से, तो ये क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। अगर राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना बच्चों। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। बट हम तो जानते हैं, हमें तो पता है √2 कैसी संख्या है। हम तो जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने जो माना था वो गलत हो गया, वो गलत प्रूव हो गया। एक तरफ परिमेय संख्या है, एक तरफ अपरिमेय संख्या है ना? बट ऐसा तो नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर एक तरफ परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ भी परिमेय आने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा इस तरह से कह देंगे कि a/3 भी तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। और हमारी ये कल्पना गलत क्यों हुई? क्योंकि हमें ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने मान ही गलत लिया था। ये जो हमने बात मानी थी, एज्यूम करी थी कि 3√2 परिमेय संख्या है, ये बात ही हमने गलत मानी थी। तो इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सब बच्चे कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? यस,
वेरी गुड, शाबाश। चलो, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको दूं ऐसे प्रूव करने के लिए कि चलो बताओ 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे प्रूव करोगे बताओ? कैसे प्रूव करोगे? देखो, डिपेंड करता है, ये कई बार जो है 3-3 मार्क्स का भी पूछा गया है, 4-4 नंबर का भी पूछा गया है, कई बार 2-2 नंबर में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन देखो, अगर मान लो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि 5√3 अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो, तो आपके तो बस 3-4 स्टेप्स करना है ना, कि √3 बराबर है a/5b, और बस उसके आगे लाइंस लिखनी है। 2 लाइन में खत्म होने वाला क्वेश्चन है बेटा ये। बताओ सब बच्चे, यस और नो, आगे लाइंस ही लिखनी है, कहानियां लिखनी है, ठीक है। अब अगर ये मान लो 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए, तो आपने करना क्या है? आप पहले क्या करो, आप पहले √3 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कर लो। पहले आप ये प्रूव कर दो कि √3 अपरिमेय संख्या है। कर पाओगे ये प्रूफ? सभी बच्चों को आता है ना √3 एक अपरिमेय संख्या है? तो पहले आप √3 को अपरिमेय संख्या प्रूव कर दो, और फिर उसके बाद आप फिर यहाँ पे लिख दो कि हमें पता है, हमने अभी सिद्ध किया है कि √3 अपरिमेय संख्या है, बट ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय, तो हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी, अतः 5√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। सभी को बात समझ में आ गई? यस। अच्छा, अब आपने यहाँ से एक चीज और सीखनी है। क्या सीखना है यहाँ से आपने? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 3√2, अभी मैंने आपको क्या दिया? 5√3। तो यहाँ से आप एक चीज और सीखोगे, अगर ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, और दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या है। उन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो कौन सी संख्या मिल रही है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो क्या नंबर मिल रहा है हमें? कौन सी संख्या मिल रही है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय मैम। मिल रही है। अच्छा बेटा, ये है क्या? 3√2 क्या है? कैसी संख्या है 3√2? अभी तो प्रूव किया। 3√2 कैसी संख्या है? अभी तो प्रूव किया, ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय है ना ये। देखो 3√2 बना कैसा? हमने 3 को √2 से गुणा किया तो हमें 3√2 मिला। 3 कैसी संख्या है? परिमेय। √2 कैसी है? अपरिमेय। लेकिन जब हमने इन्हें गुणा किया तो हमें 3√2 मिला जो अपरिमेय। तो किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या ही आएगी। समझ गए सब बच्चे? बताइए, समझ गए सब? यस और नो? किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिखाना है। हाँ बोलो। मैम एक बार लिख लेते हैं। हाँ लिखो लिखो। कर लिया बच्चों नोट? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, अब आपको क्या करना है? अब आपको सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम a/b के रूप में मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, जहां a और b क्या है? सह अभाज्य है ना? यस मैम। ठीक है, हमने इसे क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या मान लिया। अब यहाँ से आपको किसको रखना चाहिए राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे किसको रखना चाहिए? बाकी सबको हटा देना चाहिए। तो कौन सी संख्या है जिसको आप रखना पसंद करोगे? 5√3 a या b, किसको रखना चाहोगे एक तरफ? वेरी गुड, आप √3 को रखना चाहोगे, है ना? बिल्कुल, शाबाश। अब ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, √3 को इस तरफ पहुंचाते हैं,
मैं इसको करने का आसान तरीका बता रही हूँ। 5 को इधर रहने दो, a बटे b को इधर ले आओ, तो ये 5 माइनस a बटे b हो जाएगा। पहले बताओ ये सबको समझ आया? मैंने a बटे b को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। नहीं 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 बेटा, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, वहां माइनस हो, वहां प्लस में है 5, तो दूसरी तरफ जाकर माइनस में होना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस √3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यस, सब बच्चे देखो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये आसान वाला मेथड बताया, वो माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला झंझट बहुत अलग है। √3 किसके बराबर आ गया? 5 माइनस a बटे b के बराबर आ गया। बताइए सब बच्चे, आ गया? मैंने इसको अब ऐसे करके लिख दिया कि √3 बराबर है 5 माइनस a बटे b। अब मुझे बताओ आप लोग, 5 कैसी संख्या है और a बटे b कैसी संख्या है? 5 भी एक परिमेय संख्या है, a बटे b भी एक परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर आया 5 माइनस a बटे b, ये भी कैसी संख्या है? ये भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गई। तो अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब √3 भी कैसी संख्या होगी? इसका मतलब बच्चों √3 भी क्या हुई? एक परिमेय संख्या हुई। बट हम तो जानते हैं √3 कैसी संख्या है, हम तो जानते हैं √3 कैसी है, परिमेय मैम। अपरिमेय है। √3 तो अपरिमेय है ना, तो इसका मतलब फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग आ गई है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। पर हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने कल्पना गलत कर ली थी, है ना। तो इसका मतलब 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों को आ गया समझ में क्या करना है? यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करिए, 5 प्लस √3 कैसी संख्या होगी? परिमेय अपरिमेय? चलो, अगर आपको पूरा भी टाइप ना करना पड़े, ए भी टाइप कर दो। 5 प्लस √3 परिमेय है अपरिमेय? अपरिमेय। यस, देखो यहां से मैं आपको पूरा समराइज करा देती हूँ जो भी हमने पढ़ा अभी तक। आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने परिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या में गुणा किया, किसको? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में गुणा किया अपरिमेय संख्या को, तो हमारा आंसर अपरिमेय संख्या ही आ रहा था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 को गुणा किया √5 में, ठीक है। 3 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय है, तो हमारे पास जो आंसर आया 3 √5 वो भी अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपने परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, 5 प्लस √3, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा? परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय आएगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है कि 5 प्लस √3 आएगा। आप इन्हें साथ में जोड़ भी नहीं सकते हो, अलग अलग ही रहेंगे ये, है ना। इसी तरह घटाव में भी चलेगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप घटा दो, अभी हमने घटाने वाला एग्जाम्पल भी किया था ना, अगर आप परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दो या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा दो, तो भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। समझ गए बात को? समझ गए सब बच्चे बात? यस और नो? तो अब जल्दी से सब बच्चे क्वेश्चन का आंसर करिए कि अगर आपको दे दिया जाए 2 √3, अच्छा 2 √3 तो मैंने आपसे पूछा ही था, 7 √10, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए। 2 √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए। 2 √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ए। 2 √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी?
ओके ओके चलिए ये बताइए, अब सिर्फ इतना आंसर कर दीजिए। सब बच्चे ये लिख रहे हैं, 7 कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? 7 कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? ए या बी, क्या आंसर आएगा? परिमेय। अच्छा आप ए और पी यूज कर रहे हो, ओके ऐसा करते हैं फिर मैं यहाँ ऑप्शंस भी चेंज कर रही हूँ, उसके लिए पी और इसके लिए ए, ठीक है। अब बताइए 7/10 परिमेय है कि अपरिमेय है? अब आप ऐसे टाइप कर दो, अब बताओ क्या आंसर आएगा 7/10? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक जवाब। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में गुणा कर दिया, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, तो आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। बात समझ गए सब बच्चे? यस और नो? ठीक है सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन में पूछा है यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 + 4 कैसी संख्या होगी? अब ये क्वेश्चन आपको करना है, सभी बच्चे सोच समझकर आंसर करेंगे। परिमेय है अपरिमेय है, सिर्फ अच्छा ध्यान, अच्छा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है, सिर्फ 5 के ऊपर अंडर रूट है, 4 के ऊपर नहीं है। ये इस तरह से पूछा गया है, √5 + 4। तो सब बच्चे ध्यान से देखकर आंसर करना। शाबाश 8 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 15 बच्चों ने आंसर किया है सिर्फ। 5 सेकंड और दे दूं बच्चों, 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो, गड़बड़ क्यों हुई फिर? √5 + 4 मैंने भी बताया था, एक अपरिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ दो। ये वाली अपरिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है सारे बच्चे देख पा रहे हो? तो √5 + 4 कैसा होगा, चाहे √5 + 4 कर लो, चाहे √5 - 4 कर लो, या फिर आप √5 × 4 कर लो, आपका आंसर अपरिमेय संख्या ही आएगा। सब बच्चे समझ गए? यस ठीक है। अब आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, आपको भी पता है एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सीरियसली इनको पढ़ना है, ठीक है? ओके चलो आज के लिए इतना ही।